धार्मिक मान्यतानुसार केदारनाथ को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। केदारनाथ महादेव स्थान को महाभारत काल का भी बताया जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम की कहानी बेहद अनोखी और दिलचस्प है। मान्यता है कि पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में खास बातें। केदारनाथ मंदिर के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। पांडव उनके दर्शन पाने के लिए काशी गए पर उन्हें पा नहीं सके। तब वे शिव शंकर को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे पर अपने निश्चित स्थान से शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में आ बसे, क्योंकि वे पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे। पांडव भी धुन के पक्के निकले। आस्था, श्रद्धा व लगन पूर्वक ढूंढते हुए उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव में भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को न पहचान पाए। पांडवों को शंका हो गई। कहते हैं कि तब भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंसे ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंसे की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी दृढ़ रूप में यहाँ रहें। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। यह भी कहा जाता है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार तपस्वी नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद नर और नारायण ऋषि ने